नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी की कला एवं संस्कृति की क्लासेस में। तो साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे कला एवं संस्कृति से रिलेटेड, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ जो भी टॉपिक था। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? दुर्ग से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। साथियों, ये जो दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये कला एवं संस्कृति की नींव है, या रीढ़ की हड्डी भी इसे कहा जा सकता है। क्योंकि साथियों, जो दुर्ग हम अध्ययन करते हैं उसमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। कई मंदिरों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, कई बावड़ियों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, कई महलों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो साथियों, ये जो दुर्गों से रिलेटेड क्लासेस हमारी चल रही थी, तो इनको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा और पूरी क्लासेस को ज़रूर आप पढ़िएगा और अध्ययन करिएगा। साथियों, चलते हैं उसी क्रम में हम लेकर चल रहे थे और आज हम लेकर आए मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड क्लास। साथियों, कल भी मैंने आपके लिए क्लास लेकर आया था और आज भी आपके लिए, और रेगुलर ये हमारी क्लासेस चलेगी और पूरी क्लासेस में हम कला एवं संस्कृति से को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिकों को हम देखेंगे। तो साथियों, ये जो दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें हम आज देख रहे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो साथियों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ मिल पाती है वो सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। कैसा है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग और कितना प्यारा और कितना सुंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं और जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं। साथियों, ये मैं आपके लिए मेहरानगढ़ दुर्ग का इमेज भी लेकर आया हूँ ताकि इसको आप देखकर, कितना सुंदर दुर्ग है ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो ये हमें देखना है। साथियों, ये इमेज आप देख लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो साथियों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। जो भी दुर्ग जहाँ पे स्थित है उनके बारे में तो जरूर ध्यान रखना। और निर्माण कब हुआ था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था 12 मई 1459 को ये निर्माण हुआ था। 12 मई 1459 में निर्माण हो गया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। साथियों, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण करवाया गया था राव जोधा जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव किसने रखी थी? ये करणी माता ने नींव रखी थी, जिनको हम रिद्धी बाई भी कहते हैं। इनका अन्य नाम रिद्धी बाई भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कभी अगर एग्जाम्स में पूछ लिया जाए करणी माता ना पूछकर उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए रिद्धी बाई, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव हम किसने रखी थी? करणी माता या रिद्धी बाई ने रखी थी। साथियों, कौन से श्रेणी का दुर्ग है? ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पंचेतिया पहाड़ी या चिड़िया टूक। साथ ही जो चिड़िया टूक पहाड़ी, इसी को पंचेतिया पहाड़ी भी कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ में चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, इसी वजह से इसको चिड़िया टूक गढ़ भी कहा जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं मेहरानगढ़ के बारे में और कुछ तथ्य। साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और मेहरानगढ़ दुर्ग से जितने भी रिलेटेड तथ्य हैं सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं हम। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार कौन कौन से? ये जोधा की पोल या जयपोल भी इसको कहा जाता है। और एक प्रवेश द्वार है वो लोहा पोल द्वार है, वो भी महत्वपूर्ण द्वार है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग के जो द्वार है वो है जोधा की पोल या जयपोल, यह एक लोहा पोल भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो यहाँ पर लोहा पोल है, जो प्रवेश द्वार है, इस पर सतियों के 31 हथेलियों के निशान है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो लोहा पोल है यहाँ पर 31 हथेलियों के निशान है। जो सतियाँ हुई थी उनके 31 हथेलियों के निशान है। साथियों, इसके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम है कागमुखी। साथियों, जो मेहरानगढ़ है इसका शेप कैसा है? जो इसका ये है कागमुखी के समान इसका शेप है, इस वजह से इसको कागमुखी गढ़ कहा गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। और सूर्यगढ़ क्यों कहा गया? साथियों, जो जोधपुर ये सूर्य नगरी है, तो ये जोधपुर में स्थित होने के कारण सूर्यगढ़ कहा गया।
चिड़िया टूकगढ़, मैंने अभी बताया आपको, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको चिड़िया टूकगढ़ कहा गया। साथियों एक इसका नाम है गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि भी इसको कहा जाता है। और मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मयूर के समान इसका आकार है, इसी वजह से इसको मयूरगढ़ ध्वज कहा गया है, मयूर ध्वज गढ़ कहा गया है। और मारवाड़ का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। और साथियों इसको जोधा की ढाणी भी कहा जाता है, जोधा की ढाणी भी इसको कहा जाता है। विहंगगढ़ भी इसका नाम है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये इसके उपनाम है कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, चिड़िया टूकगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ और मारवाड़ का सिरमौर और जोधा की ढाणी और विहंगगढ़। साथियों इस गढ़ की जो नींव है इसमें राजाराम कडेला या मेहर सिंह नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा। साथियों मेहरानगढ़ नाम क्यों पड़ा? जो मेहर सिंह नामक व्यक्ति था इसके नाम पर इसका मेहरानगढ़ नाम पड़ा। तो साथियों ये अब इनको जिंदा क्यों चुनवाया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों क्या हुआ था कि जब इसका निर्माण करना था इस गढ़ का, तो इसका नाम पहले मैसूरी पहाड़ी पर होना था, परंतु इसका जो प्रस्तावित हुआ वो हुआ चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और यहाँ पर एक ऋषि तपस्या करते थे, चिड़िया टूक नाम के जो ऋषि थे वो इस पहाड़ी पर तपस्या करते थे। तो साथियों इनको काफ़ी मिन्नत की पर ये नहीं हटे, तो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने बलपूर्वक इनको वहाँ से हटा दिया। और साथियों जब इनको हटा दिया गया तो इन्होंने श्राप दे दिया कि इस गढ़ का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाएगा और इस राज्य में अकाल पड़ेगा, जो जोधपुर राज्य है उसमें अकाल पड़ेगा और इसका निर्माण मतलब सफल नहीं माना जाएगा। तो साथियों कुछ समय बाद यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा और उसके कारण साथियों राजा ने जो है मिन्नतें करी और जो यहाँ के ये चिड़िया टूक ऋषि थे इनको मनाने के लिए कोशिश करी। तो साथियों जो चिड़िया टूक ऋषि थे इन्होंने फिर इसका सफल जो वो इलाज बताया कि इसका जो निष्कर्ष बताया, इलाज बताया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को जिंदा चुनवा दिया जाए तो क्या होगा, ये श्राप से मुक्त हो जाएगा। और राजाराम कडेला और मेहर सिंह जी जो थे ये दो व्यक्तियों ने स्वेच्छा से इनको चुनवाया गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों एक और इसके बारे में मान्यता है कि जो मेहर शब्द है ये फारसी शब्द है और मेहर शब्द का क्या मतलब होता है, इसका मतलब सूर्य होता है और ये गढ़ सूर्य के समान है, सूर्यगढ़ है, तो इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ेगा। तो दो मान्यताएं इसके बारे में है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ तथ्य मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। साथियों हम देखेंगे अब मेहरानगढ़ दुर्ग के जो महल हैं इनको हम देखेंगे, जो इसमें स्थित महत्वपूर्ण महल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथियों जो मेहरानगढ़ के दुर्ग के महल हैं उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों मैं बता देता हूँ इसमें एक फतेह महल स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग में दूसरा महल है ये श्रृंगार चौकी महल है। साथियों मैं इमेज भी आपके लिए लेकर आया हूँ। श्रृंगार महल बहुत ही सुंदर महल है। साथियों यहाँ जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक होता था और निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने निर्माण करवाया था। साथियों इसका जीर्णोद्धार भी करवाया वो तख्त सिंह ने करवाया गया था। जो जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ पर किया जाता था ये हमें ध्यान रखना है, श्रृंगार चौकी महल का। और साथियों इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया, तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। चलते हैं आगे और महल देखते हैं मेहरानगढ़ से रिलेटेड। मेहरानगढ़ दुर्ग के जो महल है उसमें एक महल है फूल महल। साथियों बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक महल है। और ये क्यों आकर्षक है, ये इसमें सोने की नक्काशी का कार्य किया गया था, इसी वजह से ये महल आकर्षक है। साथियों इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण अभय सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। और सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया। और सोने की नक्काशी का कार्य किसने करवाया, तो ये तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मैं इमेज भी लेकर आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आराम से याद हो जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं और महल देख लेते हैं।
एक महल है मेहरानगढ़ में, उसका नाम है चोखेलाओ महल। तो साथियों इसका निर्माण मालदेव ने करवाया, ये भी हमें ध्यान रखना है चोखेलाओ महल का। साथियों जो चोखेलाओ महल है इसमें राम रावण युद्ध का चित्र का और सप्तसती का चित्र चित्रित है। जो श्री राम और रावण का युद्ध है उसका चित्र चित्रित है और सप्तसती का चित्र चित्रित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। साथियों जो सप्तसती का चित्र है यह चित्र जोधपुर शैली का प्रथम चित्र है, यह भी हमें ध्यान रखना है। साथियों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य हैं, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, वो सारे हमें ध्यान रखना है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे तथ्य नहीं लेकर आया हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण नहीं हो। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ज़्यादा मैं समय भी खराब नहीं कर रहा हूँ। आराम से हम देख रहे हैं, सारे दुर्गों को हम देखेंगे। चलते हैं आगे। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित पेयजल स्रोतों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें एक पेयजल स्रोत है रानीसर तालाब। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जोधा की पत्नी जसमादे में, जो महाराज जोधा थे उनकी पत्नी जसमादे ने निर्माण करवाया था। एक है पदमसर तालाब। पदमसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सेठ पदमसा द्वारा करवाया गया। साथ ही इसके बारे में एक और मान्यता है कि राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया था। तो ये दोनों अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक साथियों इसमें पेयजल स्रोत है वो उसका नाम है बहूजी का तालाब। तो साथियों इसका निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा करवाया? मायल देव की पत्नी स्वरूप देव के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। हमने देख लिया पेयजल स्रोत रानीसर तालाब, पदमसर तालाब और बहूजी का तालाब, ये स्थित है मेहरानगढ़ में। चलते हैं आगे, देखते हैं। साथियों मेहरानगढ़ में जो मंदिर स्थित है वो मंदिरों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। साथियों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है चामुंडा माता मंदिर। साथियों इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चामुंडा माता का मंदिर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और ये मैं आपके लिए इमेज लेकर आया हूँ। ये चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण करवाया गया राव जोधा के द्वारा। और साथियों जो चामुंडा माता है ये राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्यारे साथियों चामुंडा माता का मेला कब लगता है? तो मेला लगता है आश्विन नवरात्रा में, ये हमें ध्यान रखना है। जो मेहरानगढ़ में मंदिर स्थित है चामुंडा माता का, उसका मेला लगता है नवरात्रों में। और कौन से नवरात्रों में लगता है? आश्विन नवरात्रों में। साथियों जो सितंबर 2008 था, 30 सितंबर 2008, उस समय यहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई, यह एक दुर्घटना हुई, उसको कहा जाता है मेहरान दुखांतिका। क्या है ये मेहरान दुखांतिका? ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 30 सितंबर 2008 को हुई मेहरानगढ़ दुखांतिका। साथियों जब मेला लग रहा था माता का, या चामुंडा माता का जो मेला था आश्विन नवरात्रों में 30 सितंबर को, तो उस समय क्या हुआ कि किसी ने एक अफवाह फैला दी कि इस मंदिर की दीवारें ढहने लगी या गढ़ की दीवारें ढहने लगी। तो वो अफवाह के कारण यहाँ पे एक ही रास्ता है, ये रास्ता आप देख सकते हैं। तो उसी रास्ते से व्यक्ति चढ़ रहे थे, उसी रास्ते से उतर रहे थे। तो जैसे ही ये अफवाह फैली तो एकदम से लोगों में भगदड़ मच गई और लोग आपस में भागने की जल्दीबाजी में कुछ लोग दब गए, कुछ लोग ऊपर से नीचे गिर गए। तो ऐसे होने से 216 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत ही दर्दनाक ये मंजर था उसका। जो ये दुखांतिका हुई मेहरानगढ़ दुखांतिका, उसमें 216 लोगों की मृत्यु हुई, ये हमें ध्यान रखना है। और कब हुई थी ये? 30 सितंबर 2008 को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। साथियों जब ये दुखांतिका हुई या ये घटना हुई तो इस घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया, इसकी जांच के लिए कि भाई ये अफवाह किसने फैलाई या किसी का कोई साजिश तो नहीं थी। तो इसका ये गठन किया गया और इन्होंने जांच भी करी और अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी। जो तत्कालीन अभी की सरकार है गहलोत सरकार, उनको ये रिपोर्ट सौंपी। साथियों 2019 में ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी, परंतु ये रिपोर्ट अभी तक भी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेहरानगढ़ दुखांतिका पर कौन से आयोग का गठन हुआ? तो जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 2019 में रिपोर्ट सौंपी।
और दिनांक कब थी? 30 सितंबर 2008 को ये घटना हुई थी। तो मेहरान दुखांतिका साथियों, ये मंदिर इसी के लिए फेमस है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, माता का बहुत ही अच्छी मूर्ति है वहाँ पे। तो साथियों, ये इस मंदिर से रिलेटेड जो भी तथ्य थे वो मैंने आपको बताए। चलते हैं आगे और मंदिर देखते हैं हम, मेहरानगढ़ में स्थित मंदिर। तो साथियों, एक मेहरानगढ़ में एक मदन मोहन जी का मंदिर भी स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में हमें इसका नाम याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा मंदिर है, तो मदन मोहन जी का मंदिर, ये हमने ध्यान रखना है। एक मंदिर है नागणेच्या माता का मंदिर। नागणेच्या माता का मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और साथियों, ये एक राठौड़ों की कुल देवी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों, ये नागणेच्या माता का जो मूल मंदिर है, नोट लगा के लिख लीजिएगा कि नागणेच्या माता का मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दूसरे क्लास में बताया था, मैंने पहले वाली क्लास में, कि नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है नागणेच्या माता का मूल मंदिर। और लकड़ी की मूर्ति लगा हुआ मंदिर है। यहाँ पे जो मूर्ति है ये लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है और इसका निर्माण किसने करवाया? राव दुहड़ द्वारा निर्माण करवाया गया। साथियों, एक और मंदिर यहाँ पर स्थित है, वो कौन सा मंदिर है? संतोषी माता का मंदिर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर स्थित है। एक तो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर और एक मदन मोहन जी का मंदिर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चामुंडा माता का मंदिर और ये है एक मदन मोहन जी का मंदिर, नागणेच्या माता मंदिर और संतोषी माता मंदिर। तो ये इसके महत्वपूर्ण मंदिर थे। चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ इसके बारे में। साथियों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसमें तोपें भी रखी हुई है, उन तोपों के बारे में भी हम देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण तोप रखी है, उस तोप का नाम है किलकिला तोप। ये मैं आपके लिए इमेज भी लेकर आया हूँ, किलकिला तोप। ये किलकिला तोप यहाँ पर रखी है और ये इसका निर्माण किसने करवाया? ये अजीत सिंह जी ने निर्माण करवाया और अहमदाबाद में निर्माण करवाया गया। और भी साथियों कुछ तोपें हैं, एक है शिम्बू बाण तोप, एक है गजनी तोप, ये गज सिंह जी ने बनवाई थी। एक है गजक तोप, एक गुब्बार तोप, जमजमा तोप, कड़क बिजली तोप और धुड़धानी तोप। तो साथियों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है हमारा, मेहरानगढ़ दुर्ग में ये कुछ तोपें हैं, महत्वपूर्ण तोपें हैं। तो इन तोपों के नाम हमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन सी तोपें हैं? किलकिला तोप, शंभुबाण तोप, गजनी तोप, गजक तोप, गुब्बार तोप, जमजमा तोप और कड़क बिजली तोप और धुड़धानी तोप। तो ये महत्वपूर्ण तोपें हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं मेहरानगढ़ के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग में जो महल या छतरियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं। साथियों, एक महल स्थित है, उसका नाम है जसवंत थड़ा। एक जसवंत थड़ा का नाम से महल है, बहुत ही सुंदर महल है, ये देख सकते हैं आप इमेज में, और बहुत ही आकर्षक महल है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सरदार सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया और 1906 में ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। किसकी स्मृति में करवाया? जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया। सरदार सिंह के द्वारा निर्माण हुआ और जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ। साथियों, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर संगमरमर से निर्मित, सफ़ेद पत्थरों से निर्मित, संगमरमर से निर्मित महल है, इसी वजह से इसको ताजमहल कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों, एक मामा भांजा की छतरी है, ये मैं आपके लिए इमेज में लेकर आया हूँ, मामा भांजा की छतरी। और निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया अजीत सिंह जी। साथियों, मामा भांजा कौन थे? तो ये थे, इनका असली नाम था धन्ना मियाँ। धन्ना और मियाँ, ये दो व्यक्ति थे, मामा भांजा, धन्ना मियाँ, उनकी याद में ये छतरी बनाई थी। चलते हैं आगे, देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पर एक अकबर की तलवार स्थित है, उस तलवार का नाम क्या है? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह नाम की जो तलवार थी अकबर की, वो यहाँ पे रखी हुई है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। साथियों, जो मान प्रकाश पुस्तकालय, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मान सिंह जी के द्वारा। साथियों, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसमें शेर शाह सूरी की मस्जिद भी स्थित है। शेर शाही मस्जिद भी उसको कहा जाता है, या शेर शाह सूरी की मस्जिद भी उसको कहा जाता है। एक भूरे खां की मजार भी स्थित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम मेहरानगढ़ से रिलेटेड कुछ प्रचलित कथन भी है या कुछ वाक्य भी कहे गए, वो हमें देख लेते हैं। साथियों, ये जो वाक्य हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से,
ये हमेशा कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं मेहरानगढ़ से दुर्ग से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं या कहावतें हैं वो क्या हैं। तो साथियों, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कहा गया कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों या परिस्थों ने करवाया। ये दुर्ग इतना सुंदर है इसीलिए इन्होंने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण परियों, फरिश्तों या देवताओं ने करवाया। एक जैकलिन कैनेडी थी, उन्होंने कहा कि यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि साथियों ये दुर्ग ताजमहल की तरह दिखता है और संगमरमर से निर्मित है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये 8वां अजूबा है। जब बिल गेट्स भारत में आए थे तो उन्होंने बोला था कि जोधपुर नीला शहर है। ये भी हमें ध्यान रखना। साथियों, जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने कहा कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये इससे संबंधित कुछ कहावतें थी। साथियों, ये था हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे या क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारे मैं फैक्ट आपके लिए लेकर आया। सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी। और साथियों, एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा वीडियो है, अच्छी क्लासेज है। सारी क्लासेज को आप देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। चलते हैं, हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए क्लास आए, वैसे रेगुलर क्लासेस चल रही है आपकी, पर जब भी जिस भी समय आपके लिए क्लासेस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पिन किया हुआ है। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप अच्छे क्वेश्चंस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। तो साथियों, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में मिलते हैं। चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजस्थान।